नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हमने एचटेट पीजीटी हिंदी का जो पेपर आया था 2022 में, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया था, सॉल्व करा दिया था। तो ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक इसमें कराएंगे सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 121, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आचार्य शुक्ल के अनुसार यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सेकंड ऑप्शन है नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित वृद्ध संस्करण में 69 समय है। थर्ड ऑप्शन है इसमें श्रृंगार एवं वीर रस प्रमुख है। फोर्थ ऑप्शन है यह काव्य डिंकल मिश्रित भाषा में रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, यह काव्य डिंकल मिश्रित भाषा में रचित है। ये कथ्य जो तथ्य है वो सही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 122, जो क्वेश्चन नंबर 122 है ये एनसीईआरटी से आया है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आधुनिक जीवन शैली का अंधानुकरण। सेकंड ऑप्शन है आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का ह्रास। थर्ड ऑप्शन है पीढ़ी अंतराल से उत्पन्न सामंजस्यहीनता। फोर्थ ऑप्शन है भौतिकतावादी दृष्टिकोण। तो हमें इस सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना बतानी है, यानी इसका केंद्रीय भाव क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, पीढ़ी अंतराल से उत्पन्न सामंजस्यहीनता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, असंगत कथन को चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। सेकंड ऑप्शन है प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। थर्ड ऑप्शन है प्रपदवाद छायावाद का पर्याय है। फोर्थ ऑप्शन है श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना गया है। तो इसमें से हमें असंगत कथन चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का थर्ड ऑप्शन ठीक है, प्रपदवाद छायावाद का पर्याय है। ये क्या असंगत है, जबकि प्रपदवाद है जो वो नकेनवाद का पर्याय है, नकेनवाद का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा छंदों का बंधन नई कविता की मुख्य विशेषता। सेकंड ऑप्शन है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास नागार्जुन रचित काव्य पंक्तियां हैं। थर्ड ऑप्शन है हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ पंक्तियों के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो अब हमें इसमें देखना है हमें कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 124 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, छंदों का बंधन नई कविता की मुख्य विशेषता, ये क्या सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही काव्य पंक्तियां हैं, यानी ये जो पंक्तियां दी गई हैं ये किस कवि की हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा निराला की राम की शक्ति पूजा से। सेकंड ऑप्शन है निराला की सरोज स्मृति से। थर्ड ऑप्शन है आगे की असाध्य वीणा से। फोर्थ ऑप्शन है मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस से। तो 125 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, निराला की सरोज स्मृति से। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उन्होंने लिखी थी सरोज स्मृति कविता, तो ये वहां से ली गई है। और सरोज स्मृति जो कविता है उन्होंने अपनी पुत्री यानी बेटी की याद में लिखी थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126, घर की याद कविता में कवि का संदेश वाहक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सावन। सेकंड ऑप्शन है ग्रीष्म। थर्ड ऑप्शन है वसंत। फोर्थ ऑप्शन है हमारा शरद। तो 126 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सावन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है, उसे चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चिरजीवो जोड़ी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर अभंग श्लेष। सेकंड ऑप्शन है खुले पलक फैली सुवर्ण छवि जगी सुरभि डोले मधुबाल लक्षणा शब्द शक्ति। थर्ड ऑप्शन है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करु सोमो और धाम सदा क्षीर सागर शयन माधुर्य गुण। फोर्थ ऑप्शन है चिक करही दिग्गज डोल मही अही लोल सागर खरभरे मन हरक सब
गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे ओजगुन। तो अब हमें इसमें बताना है निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, चिर जीवो जोरी जुरे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मृगावती कुतुबन, सेकंड ऑप्शन है पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, थर्ड ऑप्शन है मधुमालती मंजन, फोर्थ ऑप्शन है आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। तो 128 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। जबकि आखिरी कलाम किसकी रचना है, जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 है हमारा, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, नमक कहानी के आधार पर बताइए कि निम्न में से मेवा किसे कहा गया है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, नमक का दरोगा जो कहानी है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संतरा, सेकंड ऑप्शन है माल्टा, थर्ड ऑप्शन है कीनू, फोर्थ ऑप्शन है नींबू। तो क्वेश्चन नंबर 129 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, कीनू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। आदिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साहित्य लेखन की सर्वोत्कृष्ट पद्धति विधेयवादी पद्धति है जिसके जनक बेन तेन महोदय हैं। सेकंड ऑप्शन है हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत गिरीशन है, उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। थर्ड ऑप्शन है 84 सिद्धों में 3 महिला सिद्ध लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, भद्रपा एवं कनकल्पा है। चौथा है सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 का कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 130 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, ये क्या असंगत कथन है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, भक्ति काल से संबंधित असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख भली, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी। उक्त पंक्तियों के सर्जक तुलसीदास हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है। उक्त कथन आचार्य शुक्ल ने सूरदास के काव्य के संदर्भ में कहा है। थर्ड ऑप्शन है 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए। उक्त पंक्ति संत कबीर के जीवन से संबद्ध है। फोर्थ ऑप्शन है ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का हमारा देखते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन, ये क्या है, असत्य कथन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति, प्रेम की पीर एवं यातना का कवि कहकर संबोधित करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डॉक्टर नगेंद्र, सेकंड ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133, मेरे मालिक के सुर बख्श दो, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। ये इबादत किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उस्ताद बिस्मिल्ला खान, सेकंड ऑप्शन है उस्ताद सलार हुसैन खान, थर्ड ऑप्शन है उस्ताद अली बख्श, फोर्थ ऑप्शन है उस्ताद उस्ताद पैगंबर बख्श खां। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संजीव, सेकंड ऑप्शन है असगर वजाहत, थर्ड ऑप्शन है निर्मल वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है भीष्म साहनी। तो 134 का फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, भीष्म साहनी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135, हिंदी शब्द के सामान्य अर्थ के अंतर्गत वे बोलियां आती हैं जो थोड़े से स्थानीय भेदों और परिवर्तनों के साथ बनारस और बिहार तथा समर्पित तथा विजित प्रांतों के अधिकांश हिंदू जन समूह द्वारा व्यवहृत होती हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विलियम प्राइस, सेकंड ऑप्शन है गिल क्राइस्ट, थर्ड ऑप्शन है हमारा लॉर्ड एम हर्सर्ट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कैप्टन टेलर।
तो 135 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, लॉर्ड एम हर्सर्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, असंगत कथन को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने प्रदान की। सेकंड ऑप्शन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। थर्ड ऑप्शन है, आचार्य शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, महाकवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी ससे ब्रजभाषा में लिखित काव्य ग्रंथ है। तो 136 में हमें असत्य कथन बताना है। तो 136 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137, डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश में लेखिका ने किट्टी का संबोधन किसे दिया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है माँ को, सेकंड ऑप्शन है बहन को, थर्ड ऑप्शन है अध्यापिका को, फोर्थ ऑप्शन है गुड़िया को। तो 137 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, गुड़िया को। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138, उदाहरण व अलंकार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, और अंकुरित गर्भ तरुभारी रूपक अलंकार। सेकंड ऑप्शन है हमारा, कोमल कुसुम समान देहा हुई तप्त अंगार में उपमा अलंकार। थर्ड ऑप्शन है, बसंत देहु ब्रज में हमें बसंत देहु ब्रजराज श्लेष अलंकार। फोर्थ ऑप्शन है, मुनि तापस जिनते दुख लहेही ते नरेश नरेश बिनु पावक दहेही विभावना अलंकार। तो इसमें से हमें असंगत विकल्प चुनना है। तो 138 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, बसंत देहु। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139, नाटक और नाटककार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो असंगत विकल्प चुनना है, जिनमें या जो असुमेलित हैं या सुमेलित नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, अंधेर नगरी चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र। सेकंड ऑप्शन है, ध्रुव स्वामी अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद। थर्ड ऑप्शन है, डॉक्टर योगी योगी क्रांति विष्णु प्रभाकर। फोर्थ ऑप्शन है, शारदीय राज्यश्री जगदीश चंद्र माथुर। तो 139 में हमें असंगत देखना है। तो 139 का फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, शारदीय राज्यश्री जगदीश चंद्र माथुर। ये क्या असंगत विकल्प है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद। सेकंड ऑप्शन है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद। थर्ड ऑप्शन है, श्री संप्रदाय रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। फोर्थ ऑप्शन है, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य अचिंत्य भेदाभेद। तो अब हमें इसमें से देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 140 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य अचिंत्य भेदाभेद। इसका है हमारा दैता दैतानिवाद द्वैत द्वैतवाद। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपू के साथ 2.5 साल रचना किस विधा की है, किस विधा में लिखी गई है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है डायरी, सेकंड ऑप्शन है हमारा रिपोर्टाज, थर्ड ऑप्शन है संस्मरण, फोर्थ ऑप्शन है यात्रावृत्त। तो 141 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, संस्मरण। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142, रघुवीर साय की रचना नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, आत्महत्या के विरुद्ध। सेकंड ऑप्शन है चक्रव्यूह। थर्ड ऑप्शन है लोग भूल गए। फोर्थ ऑप्शन है सीढ़ियों पर धूप में। तो इसमें देखते हैं रघुवीर साय की कौन सी रचना नहीं है। तो 142 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, चक्रव्यूह। ये रघुवीर साय की रचना नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, पैर तले की जमीन। सेकंड ऑप्शन है, आषाढ़ का एक दिन। थर्ड ऑप्शन है, लहरों के राजहंस। फोर्थ ऑप्शन है, आधे अधूरे। तो 143 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, लहरों के राजहंस। ये जो पंक्तियां लहरों के राजहंस से ली गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज को गाड़ी का साथी क्यों कहा है। ऑप्शन देखिए, ये 11th क्लास का चैप्टर है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा, कुटज विपत्ति काल में काम आता है। सेकंड ऑप्शन है, कुटज के पुष्प निर्धनों के लिए कमल समान है। थर्ड ऑप्शन है, कुटज रोग नाशक है। फोर्थ है, कुटज एक बहुउपयोगी पेड़ है।
तो 144 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, कुटज विपत्ति काल में काम आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से असंगत विकल्प है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है सुदर्शन देवकी नंदन खत्री, थर्ड ऑप्शन है समालोचक ईश्वरी प्रसाद शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है इंदु अंबिका प्रसाद गुप्ता। तो 145 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, समालोचक ये क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146, ये भी हमारा एनसीईआरटी से आया क्वेश्चन। नंगा तलाई का गांव। रचना है नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा, सेकंड ऑप्शन है रामदरस मिश्र का उपन्यास, थर्ड ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का आत्मकथ्य, फोर्थ ऑप्शन है मैनेजर पांडे का संस्मरण। तो 146 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रृंगार और वीरस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है, सेकंड ऑप्शन है इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, थर्ड ऑप्शन है रासो साहित्य में शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है, फोर्थ ऑप्शन है युद्धों का सजीव चित्रांकन इस साहित्य की अन्यतम उपलब्धि है। तो 147 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। तो 148 है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब हमें इसको सुमेलित करना है। तो चलिए, सबसे पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो इसका हो जाएगा हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है। हिंदी नवरत्न, इसका है मिश्र बंधु, थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। अब है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये डॉक्टर सुमन राजे का है। तो चलिए देखते हैं फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट किस ऑप्शन में है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और लास्ट तो नहीं है, 141। तो क्वेश्चन नंबर 149 है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नामकरण के विषय में कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, सेकंड ऑप्शन है आदिकाल रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है बीज बप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ ऑप्शन है संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। तो 149 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, आदिकाल रामचंद्र शुक्ल। ये क्या है, सुमिलित नहीं है, जबकि आदिकाल नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा निर्मला, सेकंड ऑप्शन है प्रतिज्ञा, थर्ड ऑप्शन है सेवा सदन, फोर्थ ऑप्शन है प्रेमाश्रम। तो 150 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, प्रतिज्ञा। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एस्टेट पीजीटी हिंदी लेवल 3 को 2022 का 121 से 150 तक पार्ट 2 हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था, पार्ट 2 हमने सॉल्व कराया है। तो इस तरीके से हमारा जो पीजीटी हिंदी का 2022 का पेपर है कंप्लीट है, कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। तो अगर किसी को आप इनको अच्छे से देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।